Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a very special video. Amna will tell you why. Assalamu alaikum, Amna. This is a really special video because this is the kick-off video to our year-end episodes. Wow! आपने यार outfit repeat किया है आज हाँ. लेकिन शायद लोगों को याद भी ना हो. उस दिन वशमा कहती है अच्छा ऐसे करते हैं आप लोग क्या मतलब? कि बैठते हैं 2 मिनट की ब्रेक होती है शर्ट चेंज करके आगे दोबारा बैठ जाते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. हाँ ऐसे ही करते ओके हसन तो नहीं चेंज करते. मैं नहीं कर रहा, मैं यही पहन के आया था आज. जी. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ आउटफिट. और तो मैंने कहा आप जैकेट उतार दें तो नई लुक हो जाएगी आपकी. नहीं भाई माइक कहाँ लगेगी वो. माइक का तो नहीं मसला, कोई और लगता है. मैं उतार सकता हूँ. नहीं इट्स ओके टाइट है थोड़ी सी. टाइट नहीं है, इट्स लाइक स्कल्प्टेड फिटेड. आमना क्या लेके आए हैं आप आज? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप वीडियो जिस ऑर्डर में देखेंगे हमारे ईयर एंड उसमें ये कतई बताने की कोई जरूरत है जरूरत, क्योंकि कुछ आगे चल के आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा फिर हम एक और वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे जो. तो ये हमने ईयर एंड में पहली वीडियो जो आप देख रहे हैं सबसे एंड में रिकॉर्ड की है. क्योंकि हमें वर्बल डायरिया है इसलिए हम हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि जो शायद आपको समझना है. तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ. ईयर एंडर का हमने क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों करते हैं ईयर आप एंडर इसलिए किया जाता है कि जो गुजरा हुआ साल है उसको राउंड ऑफ किया जाए कि उसमें अच्छा बुरा क्या हुआ. राउंड अप किया जाए या राउंड ऑफ किया? ऑफ ही कर रहे हैं हम तो. राउंड अप ऑफ एक. हाँ ठीक है. ठीक है. तो एक राउंड अप ऑफ द ईयर ऑफ द गुड परफॉर्मेंसेस. यू सेलिब्रेट देम, यू नो देयर अचीवमेंट्स एंड ड्रामा इंडस्ट्री में क्या क्या अच्छा हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा. तो एक्नॉलेजमेंट है बेसिकली. तो इसकी क्या क्या वीडियोस आएंगी आपकी? हमारी जी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने पेश की हैं. हमने सबसे पहले बताएं आज क्या क्या है. आज की वीडियो में हम एक राउंड अप देंगे ऑफ द बेस्ट ड्रामास और बेस्ट ड्रामास को डिस्कस करते हुए आपको बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर कुछ नाम है मेरे पास जो कि मेरे रनर्स अप हैं who couldn't make it to the top 5. और वर्स्ट ड्रामास हमने नहीं किए बिकॉज वो फिर लिस्ट जो है उसके लिए पूरी एक किताब लिखनी पड़ती तो वो हमने नहीं किया. हमने कहा नहीं बेस्ट ही करते हैं. तो एक पॉजिटिव नोट पे हम ईयर इंडस्ट्री. लेकिन मैंने सुना कि कपल्स आपने वर्स्ट किए हैं. इसका जवाब आपको उस वीडियो में मिलेगा. अगली एपिसोड जो आपको मिलेगी ईयर एंडर्स की उसमें होंगे बेस्ट एंड वर्स्ट कपल्स, ऑन स्क्रीन कपल्स ऑफ द ईयर. वर्स्ट भी कर लिया. तो जब भी आप ये बात करती हैं तो मैं पूछता हूँ एक्टर्स भी आपने वर्स्ट किए हैं? नहीं उसके बाद आपको वीडियो मिलेगी बेस्ट एंड नो नॉट वर्स्ट, बेस्ट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑफ 2024. वो होगा हमारा आखिरी ईयर एंडर. यार ये तो सही मानों में आपने राउंड अप किया. हमने किया है. पिछली बार आप लोग इसमें डंडी हमने 2 किया और हम 2 जो है वो कर गए. तो इसमें अब आपने वो जो नेगेटिव रोल वाले थे और सपोर्ट कास्ट उसको नहीं किया? नहीं. इसकी क्या वजह? टाइम नहीं था. मैं वाकई करना चाहती थी. आप जा रहे हैं क्योंकि कर लें. हाँ कर लें. हाँ कल नहीं कर सकते हैं. क्यों? परसों कर सकते हैं. आप तो थर्सडे को जा रहे हैं, वेडनेसडे को कर लेते हैं. क्यों कल क्यों नहीं कर सकते? मेरे और बिजी हूँ भाई और चीजें. इनको मैं बोलूँ वेडनेसडे को करना नहीं करना. नहीं हम सपोर्ट एक्टर्स को भी करना चाहते थे. हमने पहले किया भी है. हमने पहले एक वीडियो ये भी की है बेस्ट फादर्स बेस्ट मदर्स करके भी हमने एक की थी. तो कोई नहीं, जनवरी में भी कर सकते हैं. ऐसी क्या बात है? शुरली मारने को दिल चाह रहा लेकिन नहीं. आपका दिल टूट जाएगा. प्लीज आई इंसिस्ट. आप अभी जा रहे हैं. हाँ. तुसी जा रहे हो. हाँ. और तुसी वापस कदों आओगे? इंशाल्लाह जल्द. देखो आने का टाइम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ जाने का वक्त बता रहे हैं. मुझे यकीन है कि ये साल टपा के ये वापस आएंगे. ऐसा ही है ना? इंशाल्लाह. तो क्योंकि ये होंगे नहीं तो मैं इनको बड़ा मिस करूंगी और रिव्यूज बड़ा मिस करूंगी. सोच रहा मैं क्या कर रही हूँ. तो मैंने एक ऐसी हरकत कर ली छोटी सी जो कि आप लोग बहुत खुश होंगे. वो ये शायद इतना खुश ना हो. क्या? मैंने यकीन का सफर दोबारा देख लिया. पूरा? हाँ पूरा देखा. कब? अभी पहुंची हूँ मैं 20वीं एपिसोड पे. मैं ये कब आपने शुरू किया है? मैं कुछ 4 दिन पहले. और वो मैं आपको दूंगी यकीन के सफर का थ्रोबैक विद माविश. नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा. जो देख रहे हैं वो आपको कहेंगे कि हॉट गोल्ड आपने करना था. यकीन का हॉट गोल्ड होगा नहीं उसका. इसलिए नहीं होगा बिकॉज कभी भी आहद और सज्जल इकट्ठे बैठेंगे नहीं. तो हॉट गोल्ड इसका हो नहीं पाएगा कभी भी. आप कभी भी वो 30 एपिसोड देखेंगे नहीं. देखेंगे तो मैं रोक लेती हूँ. नहीं आपकी चॉइस है. अगर आप ये कहें कि जी मैं देख लेता हूँ मैं रोक लेती हूँ. ये आप आही पे चला रही हैं.
समथिंग हॉट पे नहीं ऑब्वियसली माविश है तो वहीं पे चलेगा। हाय ड्रामा कंटेंट भी यहीं पे चल रहा है। ओके नहीं महाविश को क्या पाबंदी है समथिंग नहीं हॉट नहीं कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है मुझे समथिंग हॉट पे चला देते हैं। हाँ ये यकीन का सफर का जो है ना एक बम्पर एपिसोड वो चल जाएगा समथिंग हॉट पे समथिंग हॉट पे। पक्की बात हाँ है हाँ पक्की बात है। क्या वाकई? जी हाँ। नहीं तो मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी अगर आप महाविश के साथ समथिंग समथिंग हॉट पे चला दें। समथिंग हॉट पे चला रही हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम इसलिए कि मुझे एक्चुअली माविश ने ही इनकरेज किया कि तुम दोबारा देखो। नहीं आप जरूर मैंने कहा करें। यार मैंने जब ये देखा तो खुशी की बात हाँ है समथिंग हॉट पे चला रही है और आपको देखना भी नहीं पड़ा। दिसंबर में चलाइएगा ये नहीं पता कि अब दिसंबर होगा कि अब ये जनवरी तो होगा। क्या करें रिकॉर्ड जरूर कर लेंगे, माविश भी क्योंकि ट्रैवल कर रही हैं नहीं इसलिए चला ये है कि आई इंसिस्ट I insist कि वो चल जाए। चला बट अच्छी अनाउंसमेंट आई हैव सो मच टू से अबाउट इट, माय गॉड। अच्छी अनाउंसमेंट हाँ लेकिन कहाँ आप यार हॉट गोल्ड से ये रेंडर्स तक का सफर आपका, हाँ यकीन का सफर। अब ना इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आज हम बेस्ट राइटर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ड्रामा सीरियल की बात करें उसकी लिस्ट अपनी शेयर करें। साल 2024 ड्रामों के एतबार से आपके लिए कैसा रहा? मेरे हिसाब से साल 2024 ड्रामों के लिए बहुत अच्छा था। मैं वाकई समझती हूँ that it was a good year and we had some very solid dramas. I think that the narrative changed. जो हम बहुत पिछले साल इस नैरेटिव को लेके रोए हैं कि जी रिग्रेसिव कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स या ट्रोप्स फॉर एग्जांपल थप्पड़ और मजलूम लड़कियां, उसमें से मुझे ऐसा लगा है कि ड्रामे आपके जो मेजर जो सक्सेसफुल ड्रामे थे वो निकले हैं एंड फॉर मी दैट वाज ग्रेट। बहुत बड़ा एक चेंज आया कि आपको ऑफ कोर्स ग्रीन एंटरटेनमेंट लास्ट ईयर शुरू हो गया था मगर मज़ीद आपको ड्रामे मिले जो कि ज़रा डाइवर्स थे। आई थिंक इट वाज अ रियली गुड ईयर, सक्सेसफुल ईयर फॉर ARY। सारे हिट्स मेरे ख्याल है उन्हीं के थे इस साल, सो इट वाज अ रियली गुड ईयर फॉर ARY एंड आई एम ग्लैड, बट आई फील वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस ईयर। अच्छा आपने मेरे से नहीं पूछा लेकिन मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें। आपको कैसा लगा 2024 इन टर्म्स ऑफ ड्रामास? जो पहला हमारा हाफ था ना उस पे मुझे थोड़ा सा था कि यार मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमारे ड्रामे एक जो व्यूवरशिप है जनरली हमारे ड्रामे को, मैं थोड़ा सा कंसर्न था हमारे रिव्यूज की भी क्योंकि ट्रिकल डाउन करती है तो वो वाले नंबर्स नहीं आ रहे थे एंड दैट वाज बॉदरिंग मी कि यार ये क्या हुआ है, ये खत्म तो नहीं हो गया फेज या क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम। इश्क मुर्शिद साल के शुरू में था, उसके बाद एक लंबा गैप आ गया, बट आई एम हैप्पी कि जो सेकंड हमारा हाफ था वो बहुत अच्छा गया। वो ना सिर्फ पॉपुलैरिटी और वो उस एतबार से व्यूज और व्यूवरशिप के एतबार से बट आल्सो सॉलिड कंटेंट की सूरत में। सो कभी मैं कभी तुमने जिस तरह से वापस रिवाइव किया बिल्कुल एक वो ना ऐसा लग रहा था कि शायद अब लोग ड्रामे नहीं देख रहे या अब लोग रिव्यूज देखना कम हो गए या इंटरेस्ट खत्म हो गया। मुझे नहीं ऐसा लगा, मुझे लग रहा था, हमारी डिस्कशंस हो चुकी हैं। हाँ, मगर मुझे आपको नहीं एक तो लगा। भूल जाती हैं चीजें, हमारी इस पे पूरी कॉन्वर्सेशंस हो चुकी हैं हाँ। कि क्या हो रहा है क्या वजह नहीं है। आपने बताया मुझे नंबर्स कम हो रहे हैं लेकिन मुझे ये साल ऑन द होल बहुत पॉजिटिव लगा। तो सेकंड हाफ में कभी मैं कभी तुम की वजह से मेरा थोड़ा सा जो एक ट्रस्ट फैक्टर है ना कि यार कि भरोसा है कि हाँ यार हमारा कंटेंट अभी भी उसमें वो पावर है। अच्छा कंटेंट ऑफ कोर्स उसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा कंटेंट बनना, लेकिन कंटेंट का पॉपुलर होना भी बहुत जरूरी है। व्यूवरशिप नहीं हिलनी चाहिए और वो कभी कभी इस तरह का कोई रोस्टेबल ड्रामा आ जाता है, बैलेंस बहुत जरूरी है। वो बैलेंस बहुत जरूरी है। पॉपुलैरिटी व्यूवरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आपकी व्यूवरशिप होगी तो ही आप अच्छा कंटेंट भी आगे पुश करेंगे। व्यूवरशिप ही नहीं होगी तो अच्छा कंटेंट ऐसे आप पे तो नहीं देखना। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल इट्स वर्थ सुन मेरे दिल की वजह से भी अब उसके व्यूज जिस तरह से आए, जो नंबर्स वो लेके आ रहा है, आप ठीक है आप देख रहे हैं, आप रोस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं उसके बारे में, बात कर रहे हैं उसके बारे में। I think that is important. The conversation is important. And in that regard, I think कि 2024 में ये 2-3 बड़े ड्रामे जो आए उसकी वजह से conversation हुई, that is important. I think that some really good conversations came to the forefront. एक तो ये कि जो आपके short episode series हैं वो काफी established format pick up किया है इस साल। पिछले साल भी शुरू हो गया था, experimental थे ड्रामे, कुछ समझ आए कुछ नहीं आए। इस साल ये था कि we were very committed कि जो short format आ रहा है, I think primarily because of Hum TV's सीरीज विद सुल्ताना सिद्दीकी। बिल्कुल वो जो उन्होंने एक दिया ना पूरा फॉर्मेट वो बहुत सक्सेसफुल था। नहीं और भी हमने याया भी देखा,
और भी ऐसे ड्रामे देखे जो अच्छे थे। कम एपिसोड्स में इश्क हुआ हमने देखा जियो पे, कम एपिसोड्स में इम्पैक्ट आ गया। तो सीरियल किलर भी इसी साल में, सीरियल किलर भी इसी साल का था, कॉन्ट्रैक्टर्स इसी साल का था। कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये सब इस साल के ड्रामे थे जो कि ज़रा सा जॉनर भी फ़र्क था और ड्रामे भी अच्छे थे। मुझे लगता है बहुत से नए चेहरे भी उभर के आए हैं जो कि शायद पहले आ गए थे मगर इस्टेब्लिश वो इस साल हो गए हैं। सो वो भी एक हुआ है। अभी वी सॉ शहरियार मुनव्वर बैक ऑन इन ड्रामाज विद रद। आई थिंक रद वाज Yeah. हिज बेसिक मेन स्ट्रीम ड्रामा। उससे पहले हमने उनको देखा था सिनफ़े आहान में, बट इन अ स्मॉलर रोल। सिनफान पहली सी मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत थी बिल्कुल, मगर लेकिन इस बार उन्होंने सही मानों में सही मानों में उन्होंने रद है इश्क फहद जुनून, मुस्तफा का फहद कमबैक देखा मुस्तफा का हमने, कमबैक हुआ भाई, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट। बड़ा एग्जैक्टली। तो बहुत मुझे तो लगता है कि ये इट वाज काइंड ऑफ अ रियली स्ट्रांग ईयर फॉर गुड ड्रामास। गुड इट वाज अ गुड गुड ईयर। ईयर। शुरू में जैसे मैंने कहा मुझे कंसर्न था, बट आई एम ग्लैड वी आर कंक्लूडिंग द ईयर ऑन अ हाई, या दैट्स इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। राइटर्स की तरफ अगर आमना चलें, चलिए फिर 5 हमने नाम शॉर्टलिस्ट, हमारा फॉर्मेट ये ईयर एंडर्स का, अगर आपको नहीं पता, 5 हम नाम चूज करते हैं, जैसे 5 नॉमिनेशंस होती हैं, जी उसके बाद हम अपना अपना एक फेवरेट उस कैटेगरी में से चूज करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो बेस्ट राइटर की लिस्ट में आमना, मैं नाम फेंकूं या आप आप फेंकें? पहले फेंकिए। मैं पहला नाम फेंकना चाहूंगा जंजबील आसिम शाह को फॉर नूरजहां। आई एग्री विद यू हालांकि एब्सोल्युटली। जंजबील के ड्रामों से हमें ज्यादातर इख्तलाफ ही रहा है जी और हमने बड़ा क्रिटिकली उनके ड्रामों को देखा, लेकिन क्रिटिकली देखने के बाद क्रिटिसाइज भी बहुत किया। बट नूरजहां में आई थिंक जो जो अब मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, नथिंग टू डू विद जंजबील, बट बहुत ये कॉन्वर्सेशन होती है कि यार बहुत चेंजेस होते हैं स्क्रिप्ट के, बहुत चीजें होती हैं, बहुत इम्प्रोवाइजेशन होती हैं, बहुत डायरेक्टर बहुत चेंजेस करता है, एक्टर्स बहुत करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो राइटर का नाम है, जो डायरेक्टर का नाम है, हम बिल्कुल उसी को ऑनर करेंगे। बिल्कुल सो ये आगे चलते हुए भी ये जो भी ड्रामे, जो भी राइटर्स, जो भी डिस्कशन हो रही है डायरेक्टर्स की भी लेके, इसमें इस बात को आप मद्देनजर रखें कि हमने उनको ऑनर करना है जिनका नाम है स्क्रिप्ट बिल्कुल होता है। सही है बिल्कुल और सही अगर किसी राइटर का नाम है और उनकी क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, कंटेंट डिपार्टमेंट ने उसको चेंज कर लिया और वो बुरा बन गया, तब भी वो नाम ओनर्स पे नाम पे ही जाएगा, जा रहा है नाम भाई। पे ही जाएगा। तो हम तो नाम बाय नाम चल रहे हैं। बिल्कुल सही तो आपने जंजबील फॉर नूरजहां। फॉर नूरजहां आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं देना चाहूंगी सनम मेहदी ज़रियाब फॉर रत। ठीक है। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेल रिटन ड्रामा। ज़रा सा फ़र्क था, स्टोरी लाइन ज़रा फ़र्क थी, एक फैमिली ड्रामे से निकल के थोड़ी मर्डर मिस्ट्री, पास्ट की इंट्रिग, सस्पेंस। अच्छा, unfortunately that didn't make my Didn't make your cut. didn't make Okay. my list. I have Saklan Abbas for Khay. Okay. So Kai unfortunately did not make my list, although it is in my honorable mentions. The reason it did not Rad make, is in my honorable mention. but why did Kai did not make it to my list? Because of the conclusion. I felt that one conclusion actually undid all the good build up that they had given in the drama. So अगर आप रद को देखें और खई को देखें, तो मेरे लिए रद में ज्यादा मसले थे, Okay. मसाइल थे। रद की जो कंक्लूजन थी उससे पीछे आप आए, जिस तरह से वो ड्रैग हुआ, जो पूरा ट्रैक था, बहुत सारी चीजें थी। और खई में ये एक ही चीज थी, मैंने सोचा इस बारे में, लेकिन क्या वो उस एक चीज की बिना के ऊपर मैं पूरे ड्रामे को क्रॉस मार दूं, तो मुझे लगा कि वो मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। एक अगर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, या एक उस लड़की का एक किसी दिमाग में कोई चीज इतना अरसा रहने के बावजूद उसका अगर स्टॉकहोम सिंड्रोम है, या जो भी है, उसकी एक्सप्लेनेशन बन सकती है, उसकी कोई भी बात निकल सकती है। और मैंने सकलैन का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी अपने एंड से उसकी कोई ना कोई उसके बारे में बात की थी, जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। मेरे लिए वो इतना वो नहीं है कि मैं पूरे ड्रामे को रद्द कर दूं, क्योंकि रद्द कर दूं, पन नॉट इंटेंडेड। मेरे लिए था, ओके, मेरे लिए था, it was significant enough for me to not love it as a story. ठीक है, बिल्कुल मेरे लिए था ये। तो मैं अगले आगे बढ़ूं फिर। जी। अगला नाम मेरी लिस्ट पे फिर टॉप नेम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले टॉप नेम्स में मैं लूंगी मुस्तफ़ा अफरीदी का और जर्द पत्तों का बन। अच्छा, मैंने ना आपकी इजाजत के बगैर मुस्तफ़ा अफरीदी को तनमन नीलो नील और फरार दोनों के लिए मैंने रखा हुआ है। मुझे पता है कि आपने कहा कि तनमन, अभी हमने ये भी एस्टैब्लिश किया कि 75% ड्रामा हो जाना चाहिए इस साल में,
शायद तन मन नीलो नील का 75% हो जाए बाय द एंड ऑफ दिसंबर। जब तक ये हो आई डोंट नो, ये रो क्योंकि हमारी 4 किस्तें episode। अगर हो जाती हैं तो टोटल 7 या 8 8 है होंगी, मैंने मुझे नहीं पता। 75 तो हो जाएगा अगर होती ये नहीं होते, बट मुस्तफा अफरीदी का सारा काम जो हमने इस साल देखा है मेरे ख्याल में सब बहुत अच्छा है। बहुत फरार की पेस से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन उसका मेरे ख्याल में राइटिंग से एज सच नहीं इतना ताल्लुक नहीं है। बट जरपतों का बन ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑफ द ईयर। एब्सोल्युटली खूबसूरत ड्रामा, बिल्कुल। बेहतरीन लिखाई, बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन राइटिंग, progressive writing, great protagonists, both male and female, fantastic, relatable support cast. Characters were great. You identified and you related to, and you wanted to watch every side character. Great plot line, great premise. मतलब पूरा जो उन्होंने दिया आपको लैंडस्केप वो बहुत खूबसूरत था. और Very ये well सारी done. बातें अभी हमने तनमन नीलो नील की 2 किस्तें देखी हैं, मैं वो जी 2 किस्तों के बारे में ये सारी बातें कह सकता कह हूँ। सकते हैं बिल्कुल ठीक है. मेरे पास है जी जफर मिराज फॉर मन जोगी। मेरे पास भी है. He Oh, also. why? Right. Okay. He's also made it to my top 5. That's good. मेरे पास फरत इश्तियाक भी हैं फिर कभी मैं कभी तुम ना करें यार उनको भी डाल दिया है आपने. आपके पास? ढूंढना पड़ेगा of course. तो मेरे तो 5 हो गए। मेरे भी आपके 5 हो गए. सो बेसिकली हमारा डिफरेंस जो है वो सिर्फ रद और खई का है. जफर मिराज के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मन जोगी में जफर मिराज आल्सो एक्सेप्शनल राइटर, एक्सेप्शनल राइटर. और उनका जो जो बुना हुआ होता है ना, जो उनके किरदार बुने हुए होते हैं, जो उनकी कहानियां बुनी हुई होती हैं और जिस तरह से वो खुलती हैं फिर एक एक करके ऐसे धागा, वो मुझे बहुत पसंद है। उनका जो एक पूरा तरीकेकार है ना कहानियों को अनरावल करने का, Yeah. कैरेक्टर्स को अनरावल करने का, दैट्स वेरी, आई एंजॉय दैट प्रोसेस अ लॉट। It was very enjoyable and it was done with so much beauty and nuance that कभी आपको ये नहीं लगता कि प्रीची हो रहा है या कोई आप सोशल इशू पे बात कर रहे हैं, लेकिन होते हैं सोशल इश्यूज. मगर कैरेक्टर्स का इंटरेस्ट आपका वेवर नहीं करता बिकॉज हर एपिसोड में यू फाइंड समथिंग न्यू अबाउट देम. दोनों कैरेक्टर्स की ये खूबसूरती थी. It was very well done. जो आप कह रही थी उस दिन, हालांकि रिकॉर्ड आज ही हमने किया है, हाँ अबाउट मुस्तफा अफरीदीन मन नीलो नील के, यार Yeah. टेड टॉक नहीं होना चाहिए। टेड टॉक नहीं होना चाहिए. तो टेड टॉक नहीं था नहीं मन था, जोगी, नहीं नहीं नहीं. एंजॉयबल था, एंटरटेनिंग बहुत, था, बहुत, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत. आपका एक बहुत और important- जहाँ भी एक रिलेटेबल प्रोग्रेसिव फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी, रिलेटेबल, ये मैं नहीं कह रही कि वो एकदम आपको एक क्रेजी कैरेक्टर आप देते हैं, रिलेटेबल, वो जीत है राइटर की कि वो आपको दे. ये समझ शर्जीना आए. रिलेटेबल थी। क्यों शर्जीना रिलेटेबल थी? शर्जीना पे हम आ गए हैं. अभी तो हम उस हाँ, पे तो मैं थे. तो फरत इश्तियाक पे आ गया। अच्छा मैं तो अभी जफर मिराज की अच्छा, आप राइटिंग जफर पे कर रही थी. आप देखिए ना इसमें राबी भी रिलेटेबल है, मीनू वाज रिलेटेबल, और मंजोगी में असमीना का क्या नाम होता है, आलिया. आलिया आलिया भी रिलेटेबल थी बिल्कुल, कि आपको समझ आता है कि अच्छा, वरना आप कहें कि यार एक लड़की है वो मैकेनिक भी है, कैसे है, तो नहीं बात मान रही, लेकिन आप कन्विंसिंग था इलेक्ट्रिशियन, वो आप मान ले. इट वाज वेरी बिलीवेबल, वेरी कन्विंसिंग. एंड देन देयर वाज द रोमांस एज वेल, देयर वाज द रिलेशनशिप बिल्डिंग. शादी तोड़ के तलाक के बाद इस तरह, it was just the way it was knit, it was beautiful. हमने नूरजहां की बात नहीं की कि ज़ंजीबिल फॉर नूरजहां, व्हाई? तो करते हैं ना बात, हम तो अभी लिस्ट बोल रहे थे तो फिर हम शुरू ही हो गए. व्हाई? Because it was on surface your typical family drama, but it dared to go beyond the surface and explore the relationships within that household individually and collectively successfully. आपने क्रक्स बयान कर Basically यही है. मैंने पहली, दूसरी, तीसरी एपिसोड के बाद कहा था नॉट माय कप Not my cup of tea. मैं नहीं देख सकता बिल्कुल. ये सास बहू, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल. लेकिन मेरे जैसे बंदे को ये कहने के बावजूद जब आपने कन्विंस और हुक कर लिया और Yeah. एंगेज कर लिया कि यार कि अच्छा आगे क्या हो, मैंने देखना है किरदार क्या है, तो वो एक जीत है राइटर की, क्योंकि टिपिकली दिस इज नॉट द जॉनरा दैट आई एम इंटरेस्टेड इन. एंड कट टू ईयर के एंड में मेरे बेस्ट राइटर में आ गया, तो ये absolutely. एक बहुत आई थिंक इनकरेजिंग बात है. Accomplishment है. अब ये देखें कि चारों पांचों ये ड्रामे, छठा भी डाल लें अगर आप, डिवीजन भी कर लें, खई भी डाल लें, रद भी डाल लें, 6 ड्रामे जो हमने टॉप कलेक्टिवली चूज किए हैं, 6 की 6 की जो फीमेल लीड्स थी उसमें से कोई एक भी रोती धोती लड़की नहीं थी. They were all strong, emancipated, progressive girls, whether they are from a rural area or urban area, पढ़ी लिखी हो, ना पढ़ी लिखी हो, domesticated हो, ना हो, they were all progressive girls. तो ये हमारा मसला ही है, ये ऑडियंस का मसला है.
नहीं तो इसका मतलब कि है हमें कि इमेंसिपेटेड लड़कियां चाहिए। नहीं, ये ऑडियंस को भी यही ड्रामे अच्छे लगे, नंबर्स भी इन ड्रामों के आए हैं, ये बैलेंस था इन ड्रामों में। क्यों हमें इमेंसिपेटेड लड़कियां चाहिए? बिकॉज आप देखना चाहते हैं यार, क्योंकि रोती आप धोती इतना हमें बहुत हो गया है भाई। दूसरा वो रुख दिखाते हैं, रोती धोती मैंने आपको लड़कियां। इसीलिए कहा कि दिस ईयर वाज अ गेम चेंजर, बिकॉज आपकी जो टॉप प्रोटैगनिस्ट लड़कियां थी वो रोती धोती भी नहीं थी, नहीं थी वो रोती धोती। इवन आप थोड़ा इनमें से किसी को थप्पड़ नहीं पड़े मेरी किसी को जान। नहीं थप्पड़ पड़े, किसी ने थप्पड़ नहीं खाए, किसी ने थप्पड़ नहीं खाए, किसी ने, आप याद करें यार, फितूर की हिबा जो रोना शुरू करती है और रत पहले की हिबा, एपिसोड तक, हाँ, और रत की हिबा जमीन और आसमान। हरत की हिबा, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कैसी तेरी खुदगर्जी की दुर्रे और खई की दुर्रे, कैसी तेरी खुदगर्जी की दुर्रे और कभी मेरे एग्जैक्टली हमसफर की हानियां और कभी मैं कभी तुम की हानियां। आप ले लें बस, फिर गेम चेंजर था ये। सज्जल खैर सज्जल है। सज्जन ने रोते धोते बहुत रोल किए हाँ हैं, ऐसी पहले बात भी नहीं है। है, बहुत किए हैं। सज्जन हैज डन हर शेयर ऑफ रोना धोना। सबीना ऑफ तेरे बिन एंड सबीना ऑफ सबीना मंजूरी। आफमन जोगी, खैर वो रोती धोती वो भी नहीं थी। हाँ हया लेकिन हया भी रोना किरदार धोना जिस तरह कैरेक्टर, का मगर था। मैं रोने धोने वाली बात कर रही हूँ कि वो जो थी ना एक मजलूम लड़की जो पिस रही है, जो बर्दाश्त कर रही है, जो सैक्रिफाइस कर रही है, जिसने ऑनर अपहोल्ड करना है अपने घर का और खुद बेशक तबाह हो जाए। ये मैं क्या देख रही हूँ कि आज चौधरी साहब को नींद आ रही नहीं है नहीं, इसलिए। मैं यौन तो नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मुझे तो ख्याल है कि दिस वाज, कम से कम मैं नहीं देखना चाहती। मेरे इवन जो रनर्स अप हैं हाँ उसमें कौन है भी आपके रनर अप? उसमें भी कोई रोती धोती लड़कियां कौन है नहीं हैं। रनर अप? फॉर एग्जाम्पल, अगर इश्क मुर्शिद डिड नॉट मेक इट टू दिस ईयर, है ना? No, no, it did, but for me there was नो, no, रनर अप फिर भी इट वुड मेक इट फॉर राइटिंग, it would not for it me, was an interesting story done wrong, fell apart, but it was an interesting story. not I for would me. also consider Jaane Jahan. I liked it. I really did like it. Okay. I liked that whole premise, the setup, the characters, the way the plot was woven. I enjoyed it. खई भी है मेरी रनर अप लिस्ट में, और जफा को तो यार कहते हुए भी शर्म आ रही है, मुझे नहीं, वही बात है जफा कि में बहुत पोटेंशियल थी। बहुत पोटेंशियल थी। मैं तो दानिश नवाज भी मेरी लिस्ट में होते। Unfortunately, एक्चुअली इश्क मुर्शिद और जफा दोनों में पोटेंशियल बहुत थी, बट दे फेल अपार्ट। बहुत ज्यादा थी। तो बेसिकली जाने जहां और खई, आई वुड स्टिल गिव ऑनरेबल मेंशंस टू। बेस्ट डायरेक्टर आमना, यार अब बात ये है कि वही लिस्ट होगी ना जो बेस्ट आपके ड्रामे आपने बोल क्या दिए वजह हैं, है? बिकॉज एक टीम प्रोजेक्ट होता अच्छा, इन है। ऑल ऑनेस्टी मैं बेस्ट डायरेक्टर में 2 लोगों को कंसिडर कर रहा था। फिर मैंने कहा कि डायरेक्टर का काम खाली फ्रेम्स बनाना नहीं है, या अच्छे मोमेंट्स देना नहीं है, या अच्छे सीन्स देना नहीं है। कहाँ पे राइटिंग फॉल अपार्ट कर रही है वो भी डायरेक्टर के जिम्मे आता है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी सोच है, पता नहीं आपकी क्या सोच है। तो जहाँ पे राइटिंग फॉल्टर कर रही है, जहाँ पे किरदारों के एक्शंस की समझ नहीं आ रही, वहां पे डायरेक्टर कैसे सेव करता है, असल बोनस मार्क्स उस चीज के हैं। वहां पे अगर डायरेक्टर सेव नहीं कर पाया तो खाली अच्छे फ्रेम्स का हो जाना, खाली केमिस्ट्री का हो जाना, खाली अच्छी मोमेंट्स का हो जाना, बहुत very well executed sensitively handled scenes का हो जाना, that's not enough. So cases in point would be Gentleman, दानिश and नवाज, also yeah हैसम, इवन हसीब फॉर सुन मेरे दिल, बिल्कुल। ये लोग आ सकते हैं इनमें, ऑब्वियसली इनमें Yeah. पोटेंशियल है, But लेकिन कहानी इज नहीं, कोर। हाँ। Interestingly मेरे टॉप 5 डायरेक्टर्स में सैयद वजाहत हुसैन हैं फॉर खई, मेरे भी हैं, और अहमद भट्टी नहीं है फॉर। हाँ ये इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। अब इसको एक्सप्लेन करें। इसमें यही आपने जो बात की है एग्जैक्टली वही बात है कि जो खई जिस तरीके से डायरेक्ट हुआ था, और स्टोरी को चलें आप एंडिंग फॉर डायरेक्शन, एंडिंग को मैं डिस्काउंट कर सकती हूँ बिकॉज दैट्स नॉट द डायरेक्टर्स कॉल, ही कांट चेंज द एंडिंग, बट द वे खई वाज डायरेक्टेड, दोज सीन्स, दोज द ब्लडी वेडिंग एंड द रेड वेडिंग, यू नो, एंड उसके बाद जो वहाँ पे इट वाज शॉट ब्यूटीफुली, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, ओवरऑल वेरी वेल overall एक्सिक्यूटेड, very well executed for sure. I mean वो पूरा उन्होंने create किया माहौल with the guns and the cars and the no, very well directed, very well directed. खई was phenomenal. yeah मुसद्दिक मलिक फॉर नूरजहां, absolutely. explain करें why? आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। देखें, अगेन कहानी इज वन थिंग। yeah अब कहानी है जी टिपिकल सास बहू
सागा, उसको आप डेयर कर रहे हैं कि हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। हम ना सिर्फ किरदारों को बट किरदारों के इमोशंस को भी फीचर करेंगे और कैसे वो जिंदगियों को इम्पैक्ट करते हैं और उसको एक मॉडर्न फ्लेवर के साथ प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल। अब वो मॉडर्न फ्लेवर तो डायरेक्टर लेके आएगा ना, वो फ्रेम्स डायरेक्टर लेके आएगा, वो कैरेक्टर आर्ट्स डायरेक्टर बिल्ड करेगा। बिल्कुल। सो लिख दिया, राइटर ने दे दिया, अब वो डायरेक्टर प्रेजेंट कैसे कर रहा है उस किरदार को, उस किरदार के साथ कैसे खेल रहा है, क्या कर रहा है, ऑडियंस को कैसे हुक कर रहा है, एंगेज कर रहा है। There was a lot of beautiful attention to detail. For example, नूरजहां का लोगो जिस तरह से डेवलप किया पूरा, फिर the wardrobe, you know, तीनों बहुओं की wardrobe फर्क थी, ऐसा नहीं था that they were clones of each other. They all wore वही ना, different कैरेक्टर्स बनाए थे। नूरजहां की अपनी wardrobe, कैरेक्टर्स बने हुए थे। लड़कों की, तीनों की लड़कों की पर्सनालिटी फर्क थी। फिर द गाड़ियाँ, द आउटडोर सीन्स जो शूटिंग जो होती है, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल एंड एवरीथिंग। तो यही डायरेक्शन होती है ना, कहानी को लेके उसको बुनना, अटेंशन, व्यूअर की अटेंशन को बरकरार रखना, डायरेक्टर इज एंसेम्बल कास्ट को हैंडल करना। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। बिल्कुल। अब कैप्टन वो इसलिए होता है कि एक तो ये कि ठीक है उसने फ्रेम शेम ये वो टेक्निकल सारी चीजें देखनी है, लाइट कैसी है, लग कैसे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बट जो मेन चीज है कि कहानी उसके सुपुर्द कर दी आपने। अब कहानी तो उसने लेके चलना ना, बोट को इस पार से उस पार उसने लगाना किनारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर आप आ जाए जी काशिफ निसार फॉर मंजोगी। बिल्कुल मेरी हाउ कुड यू नॉट। मैंने कहा ना, जैसे कि काशिफ निसार को माइस्ट्रो लगाए बगैर पुकारना, उनका नाम लेना अदब से खड़े नहीं होंगे। माइस्ट्रो काशिफ यार, वो बंदे को आप देखें यार, उनका कोई भी ड्रामा आप उठा लें पिछले जितने 5-6 साल में हमने जितने देखे हैं, उससे पहले भी यार, ही never misses the mark. He never misses because he's so sincere to his immaculate work. He's so sincere to his work. वो किसी और पंगों में नहीं पड़े हुए, उन्होंने डायरेक्ट करना है दिल से और उसको उन्होंने तोड़ निभाना है। ऐसे लगता है कि हर शॉट में, हर सीन में आपको दिमाग नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ऐਵੇਂ ही हो गया। ये इधर से इधर, अगर ये क्वेश्चन इधर पड़ा हुआ है और अब ये इधर आ गया, तो इसका भी आपको समझ लग जाएगी कि ये क्यों मकसद है। सिवाय जो जीवन नगर में साकिब की जो वो उन्होंने कहा कि वो ऐਵੇਂ ही मैंने डाल दिया। सिवाय उसके नहीं, लेकिन उसकी भी उन्होंने एक्सप्लेन, उन्होंने कहा ना मैंने डाल दिया ऐसे बस, ठीक है बता दिया उन्होंने। आप देखें कि जो मॉब वाले सीन थे मंजोगी में, वो कितने डिस्क्रीटली सेंसिटिवली किए हुए, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि उसका एक ओमिनस वाइब थी कि ओए होए होए मॉब आ रहा है, तो यार मॉब मेंटालिटी क्या होगी, उड़ा देगी। तो वो जो एक वाइब थी ना पूरी, कैप्चर्ड वेरी वेल, शानदार, ब्यूटीफुल। मेरे पास है जी सैफी हसन फॉर ज़द पत्तों का बन। हाउ कुड बी नॉट, ऑफ कोर्स। मैं तो कहता हूँ कि सैफी को हर बार डाल दिया करें आप, जब वो बनाएंगे हम डाल देंगे। हालांकि जोग सरकार भी सैफी ने किया, अच्छा था। डायरेक्शन बुरी नहीं थी, डायरेक्शन बुरी नहीं थी। हाँ यार ये बात है। सैफी भी है, सैफी का भी एक ऐसा नाम है भाई कि उनको मैं आंखें बंद संगे वहां आप देख लें या जोग सरकार देख लें, डायरेक्शन बुरी नहीं थी। डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स एक आउटडोर शूट करना उनकी एक स्पेशलिटी बन गई है। मैं तो तन मन भी डालना चाहता हूँ सैफी को। ये एक 2 एपिसोड गुजरी हैं, क्या हो गया है? मैं क्या करूं, मेरा दिल चाह रहा है कि आप डाल दें। मैं ऑनर करना चाहता हूं तन्मय, बट सैफी इज बट एक है ना, एक आउटडोर लोकेशंस पे जाके शूट करना, ना कि वो घरों में फंसी हुई एक। अब सैफी इज वन ऑफ दोस डायरेक्टर्स जो अपने, मैं उनको सैफी ऐसे कह रहा हूं, मेरी लंगोटिया है। सैफी हसन साहब इज दैट डायरेक्टर जो कि एक्टर का बेस्ट निकाल लेते हैं। आतिफ से उन्होंने काम लिया संगे माँ में, आतिफ एक्टर तो नहीं है ना, लेकिन जिस तरह से भी उन्होंने काम निकाला। अब आप शहर की जो मैं तारीफ कर रहा था इतनी, अब ये काम शहर को जफा में हमने देखा एज एन दिलीप, शहर को तन्मन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। बिल्कुल। तो मैं इसका क्रेडिट सैफी को देता हूँ। राइटिंग भी है ऑब्वियसली, लेकिन एक डायरेक्टर किस तरह से एक एक्टर से काम निकलवाता है, ही इज सो गुड। तो इसमें तो खैर हम सज्जल की बात कर रहे हैं और हमजा की बात कर रहे हैं, मैं तनमन समझ। आप देखें थ्रू आउट ज़द पत्तों का बन, जहां से शुरू हुआ जहां पे खत्म हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता कोई हमें प्रॉब्लम हुई हो ड्रामे से कहीं। एक जगह शायद बोला हो कि लंबा खिंच रहा है या नहीं मैं पता नहीं, मुझे याद नहीं। अब शायद आप बीच में बोर हो गए थे कि जी मुझे मोमेंट्स नहीं मिल रहे हीरो हीरोइन के। हाँ तो वो तो मेरा सही था कहना कि मुझे नहीं मिले हीरो हीरोइन। मिले फिर मिले हाँ। यार सैफी की क्या बात है, क्या बात। और फिर लास्ट बट इन नो टर्म्स लीस्ट फॉर कभी मैं कभी तुम, बदर महमूद को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मेरे बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में बेस्ट डायरेक्टर। क्या बात है यार, बदर के लिए तालियां बजाएं।
पिछले 6 साल में मेरे ख्याल में पहली बार बदर हैज मेड द The लिस्ट list. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बदर। Absolutely. आई एम वेरी हैप्पी फॉर बदर क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है कभी मैं कभी तुम में। He left no stone unturned to build scenes, to build characters, to build homes. मतलब वो घर जो था मेरे लिए तो दिल उस घर पे आ गया था कि that home was a character. सब कुछ कैरेक्टर्स के आर्क्स, उनके वार्डरोब्स, उनकी स्टाइलिंग, सबकी हर कैरेक्टर फर्क था। कमरों की एक सेटअप, मुस्तफ़ा का गेमिंग वाला कमरा अलग, फिर उनके घर वाला बेडरूम अलग, फिर अमीर होके वो जो एक सीमेंट वाले घर में वो चला जाता है ग्रे हाउस में, वो अलग। There was so much attention to detail, director, and to knit it together to make it believable. वो मेहनत नजर आ रही थी। वो जो अच्छा सीन इसमें था, ऑब्वियसली अब प्रोडक्शन डिजाइन of होता है, course, प्रोडक्शन of पूरी course, चीज होती तो है, डायरेक्टर ही बट एट द एंड ऑफ द डे तो शूट तो डायरेक्टर वो कर जो रहा एक सीन है जब मुस्तफा जेल जा रहा होता है उसको निकालने, है। स्वैग उसका, स्वैग, क्या बात थी, हाँ वो शूट तो अब डायरेक्टर ने किया ना। क्या बात थी ये सीन आपने की। डायरेक्टर को 2 घर दे दिए या प्रोडक्शन डिजाइन आपने बना के ये दे दिया, अब शूट तो डायरेक्टर ने करना है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी को लेके तो डायरेक्टर ने आगे चलना है, बुनना तो डायरेक्टर ने है, कैसे Absolutely. एक्टर से क्या काम कब निकलवाना है, उसको जोड़ना कैसे है, वो तो डायरेक्टर का काम ऐसा है। ही है। जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी आए जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स हुई, कह रहे एक सीन पिछला क्या हुआ है, आगे सीन में क्या हुआ है, हमें समझ ही नहीं लगी, बीच में क्या हुआ है, तो वो भी डायरेक्टर पे ओनस जाता है। बिल्कुल तो ऐसा इसी ही तरह यहाँ पे क्रेडिट भी फिर बदर को जाता है। ऐसा ही है। ये हमारी पूरी लिस्ट सेम है, मुसद्दिक फॉर नूरजहां, हाँ जी, सैयद वजाद हुसैन फॉर खई, हाँ बदर जी, महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम, सैफी हसन फॉर जद पत्तों का बंद। डायरेक्टर्स की हमारी लिस्ट सही है। मेरे रनर्स अप में आते हैं कासिम अली मुरीद फॉर जाने जहां। मेरे ख्याल है उसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। अच्छा Again, मैं माइंड यू हमने बेस्ट राइटर पिक नहीं किया, तो एंड में हम एक ही बार में अपने बेस्ट बेस्ट पिक कर लेंगे। इंडिविजुअल हमने बेस्ट ओके राइटर ओके वो नहीं बताया। ओके, मेरे उसमें हैं रनर अप कासिम अली मुरीद फॉर जाने जहां, ठीक है, unfortunately दानिश नवाज and फारूक रिंद for both dramas because they fell apart. हाँ दानिश नवाज अनफॉर्चुनेटली डिडंट Really मेक good dramas that really fell apart. या No, even Ish Mushal was very good when it started, you know. The idea of the whole, you know, it was just it was very promising. Unfulfilled promises, unfortunately. ट्रू। Gee, तो एक ही बार बेस्ट ड्रामा के भी 5 कर लेते हैं, फिर अपने कर इंडिविजुअल लें। चूज कर लेते हैं। मेरे पास जी है, ये बेस्ट ड्रामा तो हो गया ना बस फिर। कैसे हो गया, बेस्ट ड्रामा हमने सबसे पहले किया, क्या हो गया है? बेस्ट राइटर किया भाई, बेस्ट राइटर किया अब ओके, तो बेस्ट मेरे ड्रामा। तो वही है ड्रामे फिर जो राइटर्स वाले थे। आपके पास है कभी मैं कभी तुम, जर नहीं, पत्तों आप का, अपना बताएं। मैं फिर बता देता हूँ, मेरे पास कभी मैं कभी तुम है, मेरे पास जर पत्तों का बंद है, मेरे पास हम्म। मंजोगी है खई और नूरजहां है। और मेरे पास है जी कभी मैं कभी तुम, जर पत्तों का बन, मंजोगी, नूरजहां और रद। यहाँ पे आपका रद्द वापस आ गया, मेरा रद वापस आ ये गया। क्या मेरा सिर्फ टिकटॉक डायरेक्ट रद्द आप। नहीं नहीं, मेरे सिर्फ डायरेक्टर पे रद को नहीं दिया। डायरेक्टर पे मैंने दिया सैयद वजाहत हुसैन को। लेकिन बेस्ट ड्रामा आप दे रही हैं। ऑन द होल एंटायरिटी में राइटिंग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन, आई फेल्ट दैट रद वाज मोर हैपनिंग एंड पावरफुल देन खई। ओके, आई स्टिल थिंक खई वाज अहेड। ठीक है, मेरा बस चले तो मैं 2 एपिसोड पे तनमन नीलो नील को भी डाल दूं, मैंने लिखा हुआ है। मगर आप नहीं, मैं मगर आपको नहीं ये आपने कहा करने कि मैं दूंगी, भी नहीं नहीं डाल सकता। नहीं। अच्छा जी आमना, एक बेस्ट राइटर आपकी। मेरी बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर वुड बी माय राइटर ऑफ द ईयर वुड बी मुस्तफा अफरीदी फॉर ज़र पत्तों का बन, एंड फरार एंड तनमन नील नील, बट प्राइमरीली फॉर ज़र पत्तों का बन, राइटर ऑफ द ईयर। मैं ना इस डिसीजन में बड़ा कंफ्यूज्ड रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुस्तफ़ा अफरीदी फॉर ज़र्द पत्तों का बन और फ़रत इश्तियाक फॉर कभी मैं कभी तुम, दोनों कंटेंडर्स हैं। बट मैंने कंटेंडर्स ऑफ कोर्स टॉप 5 सारे ही हैं, नहीं मेरे लिए ये 2 जो टॉप ओके, स्पॉट के लिए, मगर उसमें मैंने फैसला ये किया है कि एज मच एज आई लव मुस्तफ़ा, मैं जा रहा हूँ फ़रत इश्तियाक के साथ फिर कभी मैं कभी तुम। ठीक है। और इसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अगेन जैसे हमने आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे, इट्स नॉट बिकॉज कि मुस्तफ़ा अफरीदी में कोई कमी थी या उनकी राइटिंग में कोई कमी है। मुझे लगता है कि पोटेंशियल जो इम्पैक्ट है कभी मैं कभी तुम की कहानी का, वो बहुत ज़्यादा है। वो उन किरदारों का, उनके एक्शंस का,
और इस कहानी का ओवरऑल इम्पैक्ट जर्द पत्तों के बन की कहानी से ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, जिस तरह के ड्रामे हम यहाँ पे बनते हुए देखते हैं, उसमें इस तरह के कपल्स दिखाना, इस तरह के शौहर दिखाना, इस तरह का मियाँ बीवी का रिलेशनशिप दिखाना अमूमी तौर पे हम नहीं देखते। और थ्रू आउट कभी मैं कभी तुम हमारे कमेंट सेक्शन में भी जो जिक्र होता रहा है, जिस तरह से लड़कियों ने, लड़कों ने, मर्दों ने और औरतों ने इंस्पिरेशन ड्रॉ की है, तो जस्ट बिकॉज अगेन ज़र्द पत्तों का बन वाज आल्सो पॉपुलर, अ लॉट ऑफ पीपल वॉच्ड इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट की बेसिस के ऊपर, क्योंकि फरहत इश्तियाक की कहानी ने ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया, तो समझ लेंगे पॉपुलर वोट एक तरह से। आपने पॉपुलर वोट दे दिया, मैंने इसलिए नहीं दिया उनको क्योंकि पहली 4 एपिसोड देख के मैंने तो कहा था मैं शायद ये ना देखूं, बिकॉज जिस तरीके से कैरेक्टर्स शुरू हुए थे और जिस तरीके से मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी होती है, उस वक्त तक मुझे कहानी से बहुत इख्तिलाफ था। और उसके बाद जब शादी हो जाती है और फिर आप उनकी एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट देखते हैं, वहाँ से उसने पिक किया था मेरे लिए। तो एक तो मुझे ये प्रॉब्लम था कि पहली 4 एपिसोड्स में जो स्टोरी जिस तरह डेवलप हुई है, मैं उससे डिसएग्री करती थी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ कैरेक्टर्स कभी मैं कभी तुम में भी ऐसे थे, जो कि आपके स्टीरियोटिपिकल थे। केस इन पॉइंट शर्जीना's father, a badly written character, and you would second I that. was just gonna say And that. also to some extent, Bushra Ansari's character, माँ का. It was, I mean, it was inexplicably, Inexplicably. हाँ, inexplicably kind of mean. कि भाई शर्जीना का कोई कसूर भी नहीं है, शादी उसकी करके आ गई है, तो why are you blaming her and treating her like dirt in the house, whereas उस वक्त तक you were very pleased with her, and so these things didn't make sense, जिसकी वजह से then I would cut some marks points here. On the other hand, Mustafa Afridi for Zar Patton Ka Ban, every character made perfect sense. The whole arc of the characters, the way they unravel the story, plot lines, individual, collective, progressive characters. I mean, मीनू के बाप का जो कैरेक्टर होता है भूरे का, क्या जबरदस्त किरदार लिखा है। तो ऑन होलसमली अगर मैं देखूं तो वो राइटिंग बेहतर थी। बात तो आप ठीक कर रही हैं। नहीं, मैं आपकी बात मैं पॉपुलैरिटी पे मैं नहीं, अब क्रिटिकल अगर आप प्योरली एक चीज पे देख लें कि वहां पे बाप लड़की का आप देख लें और यहाँ पे बाप लड़की का, आपको तो नहीं ऐसे करना चाहिए कि आप ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, ठीक है। डिसीजन चेंज कर लिया। I mean they're both excellent गैर dramas. अतवी नताइज थे, अब हाँ, कोई बात नहीं, change कर लिया। दोनों जो थे वो आपने कन्विंस कर लिया मुझे, बस ठीक मैं देखे इस बात का बहुत वेट है इसका अनफॉर्चुनेट वेट, मैं जो कह रहा हूँ हाँ। पॉपुलैरिटी का वेट है। हाँ वो भी है क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर बुरी कहानियां, बुरे ड्रामे पॉपुलर होते हैं, ऐसे ड्रामे पॉपुलर होते हैं जिनमें नहीं सर पैर होता। तो यहाँ पे मैं उस बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि ठीक है, जो एक बाप का किरदार था, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ और मैंने बरबला उसका इजहार किया, हर रिव्यू में किया कि शर्जीना के बाप के जो कैरेक्टर है उसकी नहीं समझ में आ रही। जिस तरह से शर्जीना और मुस्तफा की शादी हुई उस पर भी इख्तलाफ था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रिडीम किया अपने आप को, उसके बहुत नंबर एक्स्ट्रा भी बनते हैं। बिल्कुल नहीं बनते बोनस हैं, मार्क्स, which is why they're in the top 5, top 2 absolutely, which is why the top 2. बट आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि मुस्तफा अफरीदी की इस बात से मैं इसको कंटेस्ट नहीं कर सकता कि राइटिंग बेहतर वो थी, राइटिंग बेहतर थी, इस बात से मैं नहीं डिसएग्री कर सकता। देखिए ना, अब बात वही है कि नॉट कि दोनों चीज़ों पे, दोनों ड्रामों पे नहीं अप्लाई होता, लेकिन लड़की को थप्पड़ मारने से पॉपुलैरिटी तो मिल जाती है ड्रामे को, मगर वो राइटिंग अच्छी तो नहीं होती। सही बात है। तो यहाँ तो पे मुझे इसीलिए तो खुशी की बात है कि उस पूरे ड्रामे में मुस्तफा ने आवाज तक नहीं उठाई, जबकि वो जब छुप के मिल के भी आती है तो वो कहते हैं मेरी बेटी बुरा कर ही नहीं सकती, कर लो जो करना है, तुम कुछ भी कह लो, उल्टे लटक जाओ, मैं नहीं मानूंगा कि मैं तो उसकी बात कर रहा था, मेरी मीनू जो है कभी तुम, क्योंकि मुस्तफा ने अपनी आवाज नहीं उठाई। अच्छा वो मुस्तफा शर्जीना के खिलाफ उसने कोई थप्पड़ तो मुस्तफा अफरीदी की नहीं, मैं मुस्तफा अपने जानू मुस्तफा की तो बिल्कुल वो वहां पे नहीं दोनों बहुत अच्छी कहानियां थी भाई, और मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि कभी मैं कभी तुम जो है, मगर ये जो दो चीजें थी इनकी वजह से दैट टेक्स अ बिट ऑफ अ हायर स्पॉट फॉर मी। ठीक है, मेरे भी बेस्ट राइटर फिर मुस्तफा अफरीदी फुल साथ, ठीक है, आमना ने मुझे मेरा माइंड चेंज कर दिया, शुक्रिया। तो जस्ट टू रीइटरेट, संजबील फॉर नूरजहां, सकलैन अब्बास फॉर खई, फरहत इश्तियाक फॉर आमना के हैं
सनम ज़रियाब मेहदी जी फॉर मेहदी रद, ज़रियाब फॉर रद, मेरे हैं सकलैन अब्बास फॉर खई, फरत इश्तियाक फॉर कभी मैं कभी तुम, मुस्तफ़ा अफरीदी फॉर ज़द पत्तों का बंद, ज़फ़र मिराज फॉर मंजूगी, और हमारे बेस्ट राइटर 2024 है मुस्तफ़ा अफरीदी फॉर मेहदी फॉर ज़द पत्तों का बंद। बेस्ट डायरेक्टर में हमारी पांचों नाम सेम है, मुसद्दिक मलिक फॉर नूरजहां, सैयद वजात हुसैन फॉर खई, बदर महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम, सैफी हसन फॉर ज़द पत्तों का बंद, काशिफ निसार फॉर मंजूगी। मंजूगी, बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि हमारा यूनानिमस होगा, unanimous है। सैफी हसन फॉर ज़द पत्तों का बंद। डायरेक्शन हाँ जी नहीं, काशिफ जी भाई भी हैं, हाँ हाँ सैफी भाई भी हैं, काशिफ भाई भी हैं, बट मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन सैफी की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल क्या बिल्कुल वजह है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब सेम रीजन के दूसरा जो लंबा ड्रामा था, वो छोटी सीरीज थी, या तो लंबे में सस्टेन करना, करना मुश्किल होता है। इट वाज मोमेंटम अ बरकरार, टफर एनवायरनमेंट, टफ टफर चैलेंज। शूट, बिल्कुल बिगर कास्ट, बिगर स्टोरी। और सैफी की तारीफें तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। सो मुसद्दिक मलिक, नूरजहां, सैयद वजात हुसैन खई, बदर महमूद कभी मैं कभी तुम, सैफी हसन ज़द पत्तों का बंद, काशिफ निसार मंजूगी में से बेस्ट डायरेक्टर 2024 फॉर समथिंग हॉट इज सैफी हसन यूनानिमसली। ज़द पत्तों का बंद यार मैं और आप अग्री करना शुरू हो गए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बेस्ट ड्रामा है जी हमारे पास कभी मैं कभी तुम, ज़द पत्तों का बंद मंजूगी, आमना के पास है रद, मेरे पास है खई, और हम दोनों के पास है नूरजहां। जी बेस्ट ड्रामा किसको देंगे? मुझे पूछेंगे पहले? हाँ पूछे पूछूंगा। बेस्ट ड्रामा फॉर 2024 कभी मैं कभी तुम। इसमें अब क्यों क्या वजह है? इसलिए कि बेस्ट ड्रामा isn't just the writing and direction. बेस्ट ड्रामा is the whole project. बेस्ट ड्रामा में फिर मैं एक्टर भी आ जाता है, बेस्ट लीडिंग एक्टर्स आ जाते हैं, उनकी सपोर्ट आ जाती केमिस्ट्री, है, सपोर्ट कास्ट आ जाती है, लोकेशंस आ जाते सारे हैं, कैरेक्टर्स आ इंटरेस्ट इन द कैरेक्टर्स आ जाता है। एक यूनिक चीज़ आपने दिखाई कि रिलेशनशिप एक शादीशुदा कपल की अच्छी हेल्दी प्रोग्रेसिव किस तरह बनती है, डेवलप होती है, वो दिखाई। एंड देन बेस्ट ड्रामा आई वुड थ्रो इन पॉपुलैरिटी नंबर्स एज वेल। उसको आप फिर नहीं निकाल सकते बिकॉज आई थिंक मेरा वो वाला आर्गुमेंट यहाँ पे अप्लाई करता है, जो पॉपुलैरिटी की मैं बात एब्सोल्युटली कर फॉर रहा था बेस्ट ना ड्रामा रैपिड, अप्लाई होता है। हाँ वो बेस्ट हाँ ड्रामा पे अप्लाई होता है कि एब्सोल्युटली। एक कहानी ने किस तरह से ज्यादा आपने देखना बेस्ट एंड बिगेस्ट ड्रामा ऑफ 2024, बेस्ट एंड बिगेस्ट दोनों चीजें साथ साथ फिर जहन में आती हैं, वो फिर दैट इज कभी मैं कभी तुम। व्हाई नॉट एब्सोल्युटली ज़द पत्तों का बंद हो, क्योंकि हमने डायरेक्टर राइटर को ऑनर किया है, हाँ तो बेस्ट ड्रामा क्यों नहीं? क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों है, और इसीलिए ऐसा होता है अवार्ड शोज में भी ऐसा होता है। इसीलिए है कि जो उसके नंबर्स थे उसका इम्पैक्ट ज्यादा था। इट वाज अ बिगर ड्रामा, इट वाज अ बिगर ड्रामा, दैट्स व्हाई। ड्रामा स्क्रिप्ट और डायरेक्शन होता ही है, लेकिन ड्रामे में मोमेंट्स भी होते नंबर्स भी होते हैं। हैं, जैसे आमना ने कहा ड्रामे में परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, फिर आपका सपोर्ट कास्ट भी हो जाता है, फिर सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं। सो उन सब चीज़ों को जब मद्देनजर रखें, और जैसे मैं बेस्ट राइटर की कैटेगरी डिस्कस करते हुए कह रहा था कि इम्पैक्ट, मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात आमना ये है कि एक कहानी का इम्पैक्ट क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे। दिस इज द कॉन्वर्सेशन आई थिंक दैट वी या बिकम मोर अवेयर ऑफ इन या द पास्ट 6 years। हम इतने ड्रामे देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, और हमारा ये होता है कि यार कि इस ड्रामे का इम्पैक्ट नॉट नेसेसरली कि यार ये सिखा क्या रहा है, एजुकेट क्या कर रहा है, बट इससे इससे क्या हो, एंटरटेन कर रहा है, नहीं कर रहा, या बिल्कुल। कोई पॉजिटिव मैसेज छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा, देखने वाला उससे टेक अवे क्या कर रहा है। मगर ये इन सब ने किया है, इन सब सबने किया ड्रामों है, ने लेकिन हाँ कभी मैं कभी तुमने ज्यादा किया है। ज्यादा किया है। तो अब जिसने ज्यादा किया तो फिर आप नेचुरली यूनानिमसली कहते हैं कि एब्सोल्युटली जिसने एब्सोल्युटली ज्यादा किया उसको हम ऑनर बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो है। भाई लिस्ट थी बड़ी सिंपल, कभी मैं कभी तुम, ज़द पत्तों का बंद, मंजोगी, खई और नूरजहां। यूनानिमस मेरी और आमना की लिस्ट थी, और यूनानिमस विनर है बेस्ट ड्रामा ऑफ 2024 फॉर समथिंग हॉट नहीं कभी नहीं मैं ठहर कभी जाए, तुम। खई नहीं थी मेरे बेस्ट ड्रामास में, हाँ सॉरी, मेरा नहीं, रद्द था। यूनानिमस विनर है, लेकिन आमना के पास था कभी मैं कभी तुम, ज़द पत्तों का बंद, मंजोगी, रद और नूरजहां, जी और मेरे पास था कभी मैं कभी तुम, ज़द पत्तों का बंद, मंजोगी, खई और नूरजहां। जी और यूनानिमस विनर है हमारा कभी मैं मैं कभी कभी तो फॉर श्योर एब्सोल्युटली ऐसा ही है तुम। जी। कुछ आप मजीद कहना चाहती हैं? नहीं मैं बस कहना चाहूंगी कि आई होप कि अगला साल इससे भी स्ट्रांग हमें मिले। फीलिंग और क्या आ रही है आपको? आ रही है मुझे फीलिंग, मुझे आ रही है कि लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं,
The producers have become more adventurous. हम देख रहे हैं नए नए किस्मों के जॉनर्स निकल रहे हैं. फरार हम देख रहे हैं जो कि बहुत फर्क है. तनमन नीलो तनमन नीलो नील जो है जी हसन, तनमन नीलो नील बहुत ज़बरदस्त जा रहा है. अच्छे ड्रामे शुरू हुए हुए हैं. आगे भी आप देख रहे हैं कि एक रशेस आएंगे एक ड्रामे के जो कि अजान और कुबरा का है, शॉट इन लंदन. So we see, the landscape opening up. We see a lot of new performers coming in, new actors coming in. So it looks very promising. I'm very excited. I'm always very excited about Pakistani television. I wish we had as much excitement around film as well. So I hope that picks up too. But drama continues to be exciting, and I hope that 2025 is even stronger. यार हम साल ख़त्म कर रहे हैं जहाँ पे हम ये सारी बातें कर रहे हैं, अच्छी कुछ थोड़ी क्रिटिकल भी हो रहे हैं, होना ज़रूरी भी है. मैं वहाँ पे बड़े दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सब लोगों का, और बड़े दिल से सीरियसली जो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा काम उनके साथ मुंसलिक है. जो लोग ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, टीवी चैनल्स हों, टीवी चैनल ओनर्स हों, स्पॉट बॉय से लेके जो सेट के ऊपर जितने बच्चे बच्चियां सब काम कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से हमारा काम चल रहा है. आप लोग देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं, हमारी ये कम्युनिटी बनी हुई है, हम सब शौक से ड्रामों को देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. So lots of love and prayers for everybody who's associated with the drama industry. काम भी बना हुआ है, और दूसरी चीज़ ये कि in these times of doom and gloom, जहाँ इन्फ्लेशन ने कमर तोड़ दी है लोगों की, और जहाँ हालात बुरे भी हैं, आपका इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ नॉट दैट ग्रेट. वहाँ पे for people to sit down between 7 and 9 p.m. every evening and find entertainment that they enjoy watching and then discussing and then they watch the reviews, it's fantastic. जो बुरा होता है हम बोलते भी हैं, जो अच्छा होता है हम खुल के तारीफ मैं तो भी कहती हूँ जो हम बुरा बोलते हैं वो लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो भी होता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस. आमना ने लफ्ज इजाद किया ना पिछले हफ्ते, इकोसिस्टम का हम सब हिस्सा हैं. We're part of the ecosystem. So we're all part of it, and we have to respect that. So yeah, there needs to be respect. काम पे एतराज होना, आपको हम पे भी एतराज हो सकता है और होता है. आप बड़ी बातों से हमारी डिसएग्री करते हैं, आपका हक है, आप करते रहें. और हम भी लोगों के काम से बड़ा डिसएग्री करते हैं, लेकिन आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना हम सब का, आपका हमारे लिए, हमारा आपके लिए, और ड्रामा इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो जरूरी है. सो आई थिंक इस साल का जो भी टेक अवे है ना, क्योंकि हम भी, आप भी, हम सब कभी कभी ब्रूटल भी हो जाते हैं, कभी कभी जरूरत भी होती है होने की, बट एट द एंड ऑफ द डे इस बात को ध्यान में और मद्देनजर रखना जरूरी है दैट एट द एंड we're all just, we're all working together, we're all part of it, so we're all a family, a big family. So just lots of love for everybody, for you guys, for the industry at large, and we hope कि इसी तरह से काम चलता रहे, सबका काम चले, सब अच्छा काम करें, बुरा भी करें. बुरा करेंगे तो हम रोस्ट करेंगे भाई, और हमें मजा आएगा. Absolutely. और अच्छा भी करें, ज्यादा अच्छा करें, लेकिन ये हमारी दुआ है, और एंटरटेन करते रहे सबको. ऑन दैट नोट, क्या आमना आप तो ऐसे खूबसूरत बातें, आप शायर हो गए. जब से मैंने क्वेश्चन बदला आप शायर हो गए. मैं शायर तो नहीं, मगर है हंसी, मैं जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. आमना आपका शुक्रिया, आपने इतनी रात को मैं ज्वाइन किया, 11 बजने वाले हैं. जी. और तीनों रात आपसे अभी इजाजत चाहेंगे. आगे हमारी ईयर एंडर्स की और वीडियोस आएंगी. आमना ने आपको बताया बेस्ट एंड वर्स्ट कपल ऑफ 2024 एंड ओनली बेस्ट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑफ 2024. अपना ख्याल रखिएगा. नहीं, अभी तो वीडियोस आएंगी हमारी, तो अभी मैं न्यू ईयर नहीं कह रहा. नहीं, अभी कहाँ से आप जा रहे हैं तो न्यू ईयर होगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.